देखिए मोदी की प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे प्रधानमंत्री की। अब उन्होंने 2-4 महीने का भी सोचना बंद कर दिया है। शाम तक कैसे वो बटोर ले कोई नई हेडलाइन, है ना। इतनी घटनाएं एक साथ घट रही हैं, समाज विरोधी, इंसान विरोधी, भारत विरोधी मोदी के सरकारों द्वारा, कि उनको कुछ ना कुछ नया कर देना है। देखिए ये होगा नहीं, और अगर ये हो जाता है तो इस देश को तोड़ने की जिम्मेदारी फाइनली जिन्ना की नहीं होगी, मोदी की होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके इस कार्रवाई के चलते जो लगभग 14% जो लोग हैं इस देश के लोगों को, उनको खत्म करने का जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये सीधा का सीधे फिल्में बनाना जो है उनके खात्मे की, उनके सफाई की, उनकी योजना का हिस्सा है। तो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि इस देश को खत्म करने के लिए, अंदर से तोड़ने के लिए, जो आईएसआई, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो चाइना की ख्वाहिश हो सकती है कि ये देश खत्म हो, अंदर से खत्म हो, तो उस काम को ये सारे आरएसएस वाले करा दे रहे हैं। ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले, ये हर हर महादेव का नारा लगाने वाले, और अब जो जय हिंद का भी नारा लगाने लगे, ये सब इस काम को कर देंगे। ये वो था, लेकिन ये लगातार चल रहा है और इससे हमको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई शर्म नहीं आ रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब काज़मी जी कि इसी तरह की हरकत हिटलर ने की थी यहूदियों को। यहूदी कितने थे? 10, 12, 13% थे भारत की तरह से, जैसे भारत में मुसलमान थे। उसको रेडियो के जरिए और फिल्मों के जरिए, क्योंकि फिल्म उस वक्त इतना कॉमन वो नहीं था, बहुत अच्छी फिल्में बनती थी लेकिन बड़ा मुश्किल था, तो उसने एक फिल्म बनवाई थी द एटर्नल जीव, शाश्वत यहूदी। और उसमें यहूदियों को जिस तरह से दिखाया गया था, वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने देखना चाहिए। वो जरूर आपने देखनी चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि यहूदी जो होते हैं, यहूदी असभ्य होते हैं, यहूदी जो है अमानवीय होते हैं, अमानुष होते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो बड़ी खबरें होती हैं उस पर चर्चा करते हैं, ताकि जो कुछ गोदी मीडिया से आपको नहीं मिल रहा वो उस कुछ और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ताकि खुले जहन से आप गौर कर सकें। इस वक्त एक नई बहुत ही दिलचस्प बहस शुरू हुई है। जेएनयू में एक फिल्म दिखाई गई है जिसका नाम है 72 हूरें, यानी जहां अब से पहले कश्मीर फाइल्स दिखाने से रोका गया था, अब से पहले कई इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं कि आरएसएस, बीजेपी जिस चीजों को दिखाना चाहती है, कश्मीर फाइल्स उन्होंने दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया बहुत से स्टेट्स में। तो अब ये आरएसएस फिल्मों के जरिए अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने का इंतजाम कर रही है। इस पर बात करेंगे। और 72 हूरें वो एक बहुत ही दिलचस्प है। वो एक जो कंसेप्ट है कि जन्नत में जाएंगे मुसलमान तो उन्हें 72 हूरें मिलेंगी, उस पर कुछ क्या कहा गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो नया एक शोशा छोड़ा गया है, शगुफा छोड़ा गया है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग, मुसलमानों के अलावा भी बहुत तरफ से उसकी मुखालिफत हो रही है। सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट की बात हो रही है जो उत्तराखंड से आया है, उसके आगे क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये कुछ मालूम नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्टिकल 370 के हटाने का एक दिन खड़े होकर के होम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया था और पास भी हो गया वो, ऐसा ही शायद कहीं कुछ हो जाए। बेचैनी बढ़ेगी, और ये सिर्फ एक तरफ नहीं, बहुत तरफ बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन क्या इस सरकार का काम बेचैनियां बढ़ाना ही है? क्या कुछ है? 2024 का इलेक्शन सामने है जो बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के लिए। इस सब पर हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से, जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं हर हफ्ते, और बहुत ही जाने माने विचारक हैं, लेखक हैं। बहुत सी किताबें उन्होंने आरएसएस और खास तौर पर जो मजहब की बुनियाद पर राष्ट्रवाद की बात होती है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से, यानी उसको उसके खिलाफ जो रीजनिंग के साथ बातें हो सकती हैं
किताबों के रेफरेंसेस से, वो सब रखते हैं। और अब से पहले आपको याद होगा पिछली बार यूसीसी पर जब हमारी बहस हो रही थी तो शमसुल इस्लाम साहब ने उन 8 शादियों का जिक्र किया था जो मनुस्मृति में बताई गई हैं। अब क्या कुछ है नया, उस पर हम बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। जी, अरे सर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप तमाम आपके सुनने वाले जिस तरह से जुड़ते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं। कुछ गाली देने वाले भी हैं, लेकिन बात यह है कि बात पहुंच रही है। मैं सबसे पहले ये 72 हूरों वाली बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये इसके लिए हर एक मुसलमान को भी बेचैन रखा गया है कि शायद आपको 72 हूरें मिलेंगी। क्या है ये कहानी? देखिए, ये आरएसएस भाजपा का जो गिरोह है, ये लुटेरा गिरोह, समाज विरोधी, इंसान विरोधी, भारत विरोधी जो ये शासक गिरोह है, ये मुसलमानों को बेचैन करने के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इस देश के हिंदुओं की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक पीटने के लिए एक आप जानते हैं ना, जो ये मुक्केबाजी करते हैं, तो मुक्केबाजी में असल मुकाबले में आने से पहले ये एक वो थैला सा लटकाए रहते हैं, उसको पीटते हैं। तो ये जो इनकी जो मुक्केबाजी है उसमें एक वो थैला चाहिए जिसके अंदर कुछ शायद रेत भरा रहता है या क्या भरा रहता है, और उसको वो पीटते हैं, है ना। तो ये मुसलमान वो पंचिंग बैग बन गए हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है, और वो इनको ये सारे के सारे ये मुक्केबाज बन गए इसलिए क्योंकि इनके पास कुछ प्यार से देने के लिए देश के लोगों को, मुसलमानों को लात मारिए और धर्म के लोगों को आप छोड़िए, इनको हिंदुओं को भी बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम तुम्हारे प्यारे हैं। तो ये देखिए, जो 72 हूरें शुरू हुआ है, इसकी 5 जुलाई को जेएनयू के अंदर इसकी पहली स्क्रीनिंग हुई। अच्छा, मजे की बात यह है काज़मी जी कि ये जो फिल्म है ये शायद कल रिलीज होगी, कल जुमा है, कल फ्राइडे है, ये कल रिलीज होगी, लेकिन इसको कहीं पर किसी हॉल में रिलीज नहीं किया गया, किसी बड़े हॉल के अंदर रिलीज नहीं किया गया, जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया, सिने जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया, फिल्म को जो कवर करते हैं उनको नहीं बुलाया गया, जेएनयू के अंदर रखा गया। और जेएनयू के अंदर 5 जुलाई को जो इसको किया गया, उसके फिल्म शुरू होने से पहले जय श्री राम, हर हर महादेव और जय हिंद के नारे लगाए गए। मतलब 10 मिनट तक ये नारे लगते रहे, और उसके 10 मिनट के बाद भी नारे लगते रहे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। तो वो पता नहीं 72 हूरों की याद में कर रहे थे, 72 हूरों को सलामी दे रहे थे, ये क्या कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल पैदा कर देना, ऐसा जहरीला माहौल पैदा कर देना कि चप्पे चप्पे पर मारे जाएं, उसके लिए लगे हुए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके इस कार्रवाई के चलते जो लगभग 14% जो लोग हैं इस देश के लोगों को, उनको खत्म करने का जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये सीधा का सीधे फिल्में बनाना जो है उनके खात्मे की, उनके सफाई की, उनकी योजना का हिस्सा है। तो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि इस देश को खत्म करने के लिए, अंदर से तोड़ने के लिए, जो आईएसआई, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो चाइना की ख्वाहिश हो सकती है कि ये देश खत्म हो, अंदर से खत्म हो, तो उस काम को ये सारे आरएसएस वाले करा दे रहे हैं। ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले, ये हर हर महादेव का नारा लगाने वाले, और अब जो जय हिंद का भी नारा लगाने लगे, ये सब इस काम को कर देंगे। लेकिन हम क्या इसको होने देंगे? अगर नहीं होने देना है तो हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जरा सा इससे पहले हम जो फिल्मों के माध्यम से जो रहा उसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड हम जाने। उससे पहले आप जानते हैं आदि पुरुष आए। आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें सीधा मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन राम, हनुमान जी और दूसरे हमारे जो पूजनीय जो भगवान है उनके साथ जो मजाक किया गया। और अभी जो लास्ट में अभी आरएसएस का जो प्यारा बना है मनोज मुंतशिर, जो मोदी के आने के बाद वो अपने आप को मुंतशिर कहता था, हिंदी का उर्दू का इतना खूबसूरत लफ्ज उसने अपना तखल्लुस रखा हुआ था, वो शुक्ला, उसने कहा मैं शुक्ला भी हूँ, मैं वो शुक्ला बन गया, उसको शुक्ला याद आ गया। तो ये बता रहा है कि देखिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये मुसलमानों की जो दादागिरी है मैं उसको खत्म करूंगा, और उसके लिए दादागिरी खत्म करने के आदि पुरुष के अंदर जितने वाहियात
और जितने शर्मिंदा करने वाले हमारे भगवानों को उसने डायलॉग लिखे, वो शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद तमाम हिंदू धर्म के जो बड़े विद्वान और ये सब है वो इतना नाराज हो गए और ये फिल्म लगभग पिट गई। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किसका प्यारा है, मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं। मोदी जी इतना बिजी है तैयारी के अंदर कि मणिपुर भी नहीं जा पाए। 14 तारीख को शायद गए थे, 14-15 को जाने का था, तो उससे 1-2 दिन का जो पहले टाइम था वो बिल्कुल बिजी थे। शायद कपड़ों का नाप देना हो अमेरिका के हिसाब से, वो अंग्रेजी रटनी हो, ये सब करना हो। लेकिन उन्होंने इसको बुलाया अपने घर। ये इस देश के लोग नहीं जानते हैं कि मुंतशिर साहब मोदी जी के उस समय में जिसमें वो मणिपुर भी नहीं जा पाए, मणिपुर जाने का उनको टाइम नहीं था। मणिपुर में जाके योगा कराते मोदी जी तो शायद वहां पर जो कल तक घर जल रहे हैं और हथियार लुट रहे हैं वो शायद कुछ रुक जाते, वो नहीं गए। लेकिन मुंतशिर से मिले, तो मुंतशिर के तार कहां बंधे हुए हैं, उसका नल कहां जुड़ा हुआ है, उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये फिल्म ये प्राचीन भारत पर एक फिल्म है, राम कथा पर है, रामायण पर है, जिसमें उसने कहा कि रामायण पर नहीं है, लेकिन वो पूरा फिल्म कहता है कि ये रामायण का पुनर एक प्रेजेंटेशन है उसका। जी अच्छा, उसमें लेकिन उसमें भी एक मुसलमान इन्होंने खोज लिया। उसमें जो रावण बनाया है एक मुसलमान कैरेक्टर खोजा। और ये मुसलमान भी बेवकूफ जो एक्टर हैं वो भी पूछते नहीं है कि यार तुम किस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इनको शायद पैसा कमाने से मतलब है और कोई दूसरा इनको मतलब नहीं है, और इनको बड़ा सेकुलर दिखना है। तो इसमें आप देखिए रावण को लगभग एक मुसलमान कैरेक्टर बना दिया है, एक मुगल बादशाह के तौर पर पेश किया है। यानी अगर प्राचीन के इतिहास में वो एक मुगल गुंडे को, मुगल राजा जो अय्याश है, लफंगा है, सीता जी को परेशान करता है, सब एक मुसलमान घुसा दिया उन्होंने। उससे पहले आप जानते हैं कैसे केरला स्टोरी का, जिसमें 60 से लेके 160 औरतों से लेके फिर पता लगा एक औरत की कहानी है वो लेकिन खूब पैसा कमा रही है वो, क्योंकि स्टेट का स्पॉन्सर है उसको। जहां जहां आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसको स्पॉन्सर है। आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए जो विदेशी एनआरआई है वो उसको देखने उसको पूरा पैसा कर रहा है। उससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी। कश्मीर फाइल में जो कश्मीर में कभी नहीं हुआ वो सब दिखाया था। और इसका जो जोरी का चीफ था, एक इजराइल का जोरी चीफ था, उन्होंने कहा कि रद्दी ये डस्टबिन में डालने वाली फिल्म है, ये वो था। लेकिन ये लगातार चल रहा है और इससे उनको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई शर्म नहीं आ रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब काज़मी जी कि इसी तरह की हरकत हिटलर ने की थी यहूदियों को। यहूदी कितने थे? 10, 12, 13% थे भारत की तरह से, जैसे भारत में मुसलमान थी। उसको रेडियो के जरिए और फिल्मों के जरिए, क्योंकि फिल्म उस वक्त इतना कॉमन वो नहीं था, बहुत अच्छी फिल्में बनती थी लेकिन बड़ा मुश्किल था, तो उसने एक फिल्म बनवाई थी द एटर्नल जीव, शाश्वत यहूदी। और उसमें यहूदियों को जिस तरह से दिखाया गया था वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने देखना चाहिए। वो जरूर आपने देखनी चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि यहूदी जो होते हैं, यहूदी असभ्य होते हैं, यहूदी जो है अमानवीय होते हैं, अमानुष होते हैं। सारी रेडियो टॉक्स, सारे कार्टून, अच्छा उस जमाने में कार्टून का बहुत सारा लिया जाता था, कार्टून जी, ये अमानवीय होते हैं, ये बर्बर होते हैं, ये औरतों को सेड्यूस करते हैं, औरतों को फंसा लेते हैं। लव जिहाद के सीधे सीधे उदाहरण आपको जो है आपको वहां मिलेंगे। यानी जो पूरा एक फॉर्मूला वहां अपनाया गया था उसी को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। जी हाँ जी। और वो क्रिमिनल होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, समझ गए? ये पूरा ये सीधा का सीधा उन्होंने कॉपी उठाया है, ठीक है। लेकिन मैं जरा सा इस बारे में एक सिद्धांत पर बहस करने पर हम आते हैं। जरा हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि ये आरएसएस और इसके फिल्म मेकर क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। और जेएनयू में जो ये दिखाया गया, उससे पहले जेएनयू में एक आरएसएस से जुड़ा हुआ रिटायर्ड मिलिट्री जनरल है, उसने कहा कि वहां टैंक रखा जाना चाहिए। तो उधर टैंक आ रहा है, उधर ये हूरें आ रही हैं, ये सब हो रहा है। तो आप रिश्ता समझ सकते हैं क्या है। हम जरा सा, मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मैं जो आता हूं ना किसी भी चैनल पर, मैं ये अखबारी जर्नलिस्टिक बातचीत करने नहीं आता हूं। जरा सा हम इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम आ जाएं। देखिए जो प्री मॉडर्न टाइम है,
प्री मॉडर्न टाइम में जो धर्म पैदा हुए, उन सब धर्मों के अंदर चाहे वो आपस में कितना भी लड़ते हो, एक स्वर्ग है एक नरक है। उसमें फरिश्ते हैं जी, उसमें हूरें और अप्सराएं हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गूगल में चले जाइए और हिंदू धर्म की अप्सराएं कर लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर। आपको ये 72 हूरें या 72,000 हूरें या 72 लाख हूरें सब भूल जाएंगे आप, हैं? सब भूल जाएंगे। ये जो हूरें हैं, देवियां, परियां, ये आसमान से उतरती हैं, स्वर्ग से उतरती हैं, और ये मछलियां भी हैं, इनका समंदर से बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये अप्सराएं जो है ऋग्वेदा के अंदर कितनी जगह है, मैं उसका अभी आपको कहूंगा। ये जो अप्सराएं हैं ये जंगल में रहती हैं, नदी में रहती हैं, ये डाइस गेम खेलती हैं, पासा खेलती हैं। और अप्सराएं दो तरह की हैं, अलौकिक और डिवाइन। समझ गए जनाब? यानी एक दुनियावी है और एक ऊपर आसमान वाली है। हालांकि आसमान के बारे में मेरी तो ये है कि पता लगा ऊपर जो ब्लू कलर है वो कुछ नहीं होने का है, ऊपर तो कुछ आसमान है नहीं। तो चलिए मैं तो मानता हूं कि आसमान है तो अलौकिक है, वो ऊपर रहती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये किस तरह से आते हैं हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में। एक महाभारत में एक कथा है ऋषि विश्वामित्र और मेनका की। हुआ ये कि विश्वामित्र जो थे वो बहुत पूजा करते थे, और वो इस तरह से करते थे कि वो ये चाहते थे कि इतनी मैं पूजा करूं कि मेरे पास सारी शक्तियां आ जाए। तो इंद्र भगवान जो थे वो इससे बहुत दुखी हो रहे थे। इंद्र को लग रहा था कि ये सारे विश्वामित्र अपनी सारी की सारी शक्तियां ले लेंगे। तो उन्होंने मेनका को, एक अप्सरा को, उनके पीछे लगा दिया। अप्सरा वहां जो है किस रूप में पहुंची, वो एक गार्डन बनकर पहुंच गई, वहां एक बाग बनकर पहुंच गई। और हवा जो चली तो उसका नीचे का सारा उनका कपड़ा उड़ गया, और जो उनका जो सब दिखा, देखिए मैं ये सारा कथा वहां से बता रहा हूं आपको। ये जो विश्वामित्र थे वो उस पर लट्टू हो गए, और सारी अपनी पूजा वूजा छोड़ के ये सब करके उन्होंने उसके साथ रिश्ता कर लिया, शादी हो गई। उन्होंने ये जो अप्सरा थी जिसको इंद्र भगवान ने भेजा था उनको भटकाने के लिए, वो भटक गए, और उनकी एक बच्ची का जन्म हो गया जो शकुंतला, जिस बच्ची का नाम हुआ बाद में, ठीक है। अच्छा, ये इंद्र जो है, ये इंद्र पहली बार अप्सरा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ कि दो भाई थे, नारायण, विश्वामित्र जी। तो ये असल में दोनों भाई जो थे ये अवतार थे विष्णु भगवान के। तो ये भी सारी शक्ति अपने आप में लेना चाहते थे। तो इंद्र ने एक और अप्सरा उर्वशी को उनके पीछे लगा दिया, समझ गए? और वो उन्होंने पूरी वहां खुराफात करने की कोशिश की। उसके बाद एक और सुनिए अप्सरा की कहानी। ये मैं सारी ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर से बता रहा हूँ, एंशिएंट स्क्रिप्चर से बता रहा हूँ। एक मोहिनी है अप्सरा। मोहिनी जो असल में वो भगवान विष्णु जो है उनकी महिला का रूप है, और वो भी लेती है इसलिए ताकि उनको किसी को भ्रमित करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक और अप्सरा है रंभा। रंभा जो है वो भी विश्वामित्र जो थे उनको, वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, और इंद्र ने उनसे फिर कहा कि वो विश्वामित्र को फंसाएं। विश्वामित्र वाज इंडीड डिस्ट्रैक्टेड बाय द रामा, और रामा ने उनको फंसा लिया। रामा ने उनको फंसा लिया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक और ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स में तिलोत्तमा है, जो अप्सरा तिलोत्तमा है, जो काफी हंगामा करती हैं। अब देखिए, पुराणों में, महाभारत में 45 अप्सराएं हैं, पूरे अप्सराएं हूरे हैं जनाब, 45 हूरे हैं। सेज केशव जो हैं वो उनकी कई बीवियां थी, और उन्होंने इस वाइफ अदिति से उन्होंने कई इनको पैदा किया। भगवत पुराण स्टेट्स दैट अप्सरास वर बोर्न फ्रॉम केशव एंड मुनि। इट इज द महाभारत पर्दा
मेंशन अप्सराज मदर, और महाभारत में प्रधा जो है वो अप्सराओं की माँ है। समझ गए? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक करके, ये स्क्रिप्चर्स में बहुत सी चीजें हैं जिसमें बहुत लोग इसको हिस्ट्री के तौर पर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं, और जिसे सादा जबान में फिक्शन भी कहा जा सकता है। बहुत से लोगों की राय इस तरह से है। मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त 72 हूरों की बात कह करके क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। हिटलर की तरह से उनको चप्पे चप्पे पर काट दीजिए, उनको मार दीजिए। तलवारें बट रही हैं, तलवारें बेची जा रही हैं, और बहुजनों को 40% रिबेट पे दी जा रही हैं। हाँ, ये कर दीजिए। ये कहां लेकर जाएंगे? मुसलमानों को पीटते पीटते इस देश को वो जला देंगे। जी जी। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये बहुत ही ये जो 72 हूरों की कहानी, और जिस तरह से आपने कहा कि ये बिल्कुल मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी है, बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं, हथियार बिक रहे हैं, बट रहे हैं, सस्ते दिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये तो जेनोसाइड का भी एक अब से पहले एक अंग्रेज उसने प्रोफेसर किरागोरी ने कहा था 5वां स्टेज है, लेकिन अब तो 6वां स्टेज 7वां स्टेज आ गया है। बिल्कुल 9 स्टेज होती हैं। ये बहरहाल इस देश को बचाते रहने के लिए कोशिशें जारी रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर ये एक तरफ से सीधे सीधे चलते जाएं तो शायद वो एक दिन में सब कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बड़ा एक तरह से ये बयान दिया है कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, और फौरन ही मुसलमानों की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया उसकी मुखालफत में। ये खुद अपने आप में क्या कुछ है? देखिए, मैं तो आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, और ये बात महसूस की जाती है कि कुछ लोग फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं, मुसलमानों में भी आरएसएस के लिए। लेकिन मैं इससे आगे की बात समझना चाहता हूं कि इस वक्त जबकि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है, सरकार के अंदर सुशील मोदी जो इस कमेटी में हैं, लॉ कमेटी में पार्लियामेंट की, उन्होंने भी कहा कि ट्राइबल्स को तो ये कबूल नहीं हो सकता। आप इसको अब किस तरह से देख रहे हैं? क्या नजर है? देखिए, बात यह है कि मोदी आरएसएस के इतनी घुटी हुई उन्होंने पिया हुआ है ना शरबत, कि उनको इस देश के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा, और वो संकट में घिर रहे हैं तो उनको फिर मुसलमान याद आ रहे हैं। और मुसलमानों में भी वो चीजें जिसका आम मुसलमानों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, जरा सा हमने पिछली बार भी की थी, लेकिन जरा सा एक दो सिद्धांतिक बात समझ लें। बात यह है कि एक तो इसका नाम बड़ा गलत है, ये अपने आप में बड़ा भयानक, इस नाम से तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान का मतलब यहां पर समानता वाली नागरिक संहिता नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म का मीनिंग जानेंगे, डिक्शनरी मीनिंग, तो उसका मतलब होता है वर्दी, यानी सबको एक वर्दी पहनाई जाएगी। सबको एक वर्दी पहनाई जाएगी एक ऐसे देश के अंदर जिसमें 2000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा मजहब हैं, जिसमें बाकी मुसलमान, ईसाई, जैनियों, ईसाइयों को छोड़िए, हिंदू जिनको आरएसएस कहती है, सारे दुनिया के हिंदू है कि हम नेपाल और हिंदू, हम तो एक ही कम्युनिटी है। हाँ जी, नेपाल का राजा हम इस देश के हिंदुओं का भी राजा है। वहां पर कम से कम 18 हिंदुओं के नए साल वर्ष हैं, जो नया साल है। जैसे ईसाइयों का एक होता है, न्यू ईयर्स है ना, क्रिसमस होता है, ये सब होता है। 18 है भाई साहब, 18 कैलेंडर है, ये कहा जाए 18 कैलेंडर, और उनका नया साल जो नया दिन जो होता है वो 18 है। उनमें से जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूं, जो अहम है वो आपको बता रहा हूं। ये बंगाल में पहला वैसाख होता है, ये पिछली बार 15 अप्रैल को था, 15 अप्रैल से शुरू हुआ। अगले साल वो सितारों के हिसाब से होता है कुछ। गुजरात के अंदर बेस्टू वराज होता है, दिवाली के एक दिन बाद शुरू होता है। ठीक है भाई साहब? जी। दिवाली के एक दिन बाद शुरू होता है। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा होता है, ये आरएसएस वाले उसी दिन मनाते हैं, ये 22 मार्च 2023 को था पिछली बार जी। उसके बाद पंजाब में बैसाखी होता है, ये सबसे सेकुलर है। बैसाखी जो है सबसे सेकुलर है, इसको हिंदू मुसलमान सिख मनाते हैं, लेकिन इसको वहां हरियाणा और पंजाब के अंदर ये अप्रैल 2023 को था जी।
उसके बाद जनाब तेलुगु भाषी जो है ये इसको उगाड़ी के नाम से मनाते हैं, ये 22 मार्च को था इस साल। उसके बाद मलयाली इसको विशु के नाम से मनाते हैं, ये 14-15 अप्रैल को था जनाब। और तमिल में इसको पुथांडु कहते हैं, ये 14 अप्रैल को था 2023 को। राजस्थान में मारवाड़ी इसको दीपावली के दिन मनाते हैं। समझ गए आप? जिस देश के अंदर हिंदुओं के इतने नए साल हो, उनके अपने पहनावे हो, उनके अपने तरीके हो, साउथ इंडिया के अंदर कजिन के बीच में हिंदुओं के आपस में शादी हो जाती हो, जो वहां मुसलमानों के बीच में भी नहीं होती है, मामा के साथ, मामा के उसमें बच्चों के साथ शादी हो जाती हो, उनको आप एक पहनाना चाहते हैं, तो ये किस तरह से होगा? उसकी तो टाइम फिश पहले से ही शुरू हो गई है। आरएसएस का एक पक्का आदमी मोदी, क्या नाम है उसका, बिहार वाला, वो कह रहा है ट्रैवल के, हाँ, जो 25% से ज्यादा है ट्रैवल के, राष्ट्रपति भी उसी के, आप उसको नहीं कर सकते। सिखों ने कह दिया है, उन्होंने तो इतिहास में पहली बार, ये आरएसएस वाले और मोदी साहब क्या करेंगे कि सिखों ने आज तक अपना सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया था, उन्होंने बना दिया है। उन्होंने वो बना दिया है, जलंधर के अंदर बन गया है पिछले महीने जी। तो ये क्या क्या करेंगे इस देश से सिखों को बांटने के लिए, हिंदू सिखों को बांटने के लिए क्या क्या करेंगे हम समझ सकते हैं। वो शुरू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कांग्रेस ने कह दिया है, जो बीजेपी आरएसएस की सहयोगी है। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? और भाई मोदी जी अपने किसी एक मंत्री को भेजे मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि बाल ना, एक बाल सर पर नहीं बचेगा। जाए ना ये जाए ना अपनी योगा की टीम, एक मंत्री को योगा कराने के लिए भेजे ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और उनसे कहे कि हमने जो है वहां पर ये कराना। और दूसरी बात है, गोवा का क्या करोगे? गोवा के अंदर तो वहां पोर्टुगाल का पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप यूनिफॉर्म चाहते हैं या औरतों को एक न्याय संगत कानून देना चाहते हैं? तो आप एक करना चाहते हैं, तो एक का तो कोई दस्तावेज अभी आपके पास है नहीं, ठीक है, आपके पास कोई है नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे देश के अंदर एक पहले से सम्मानित एक समानता देने वाला कानून है पर्सनल लॉ का, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। और ये मुझे फख्र के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो शादी है अपनी नीलिमा शर्मा के साथ, वो इसी कानून के तहत है। यानी इसमें हमने कोई मजहब नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और हमारे जो कानून है विरासत के, और यानी अगर मैं नहीं रहता हूं तो मेरा जो भी चीज है मेरी बीवी को सेकुलर हिसाब से मिलेगा, उसमें कोई पर्सनल लॉ का कोई दखल नहीं होगा। अच्छा, आप इसको लागू कर, नहीं, मैं जो बात खत्म करें, आप इसको लागू कर दें। ये तो कानून 1954 में नेहरू और इन सब लोगों ने बना दिया है। इसके आप जानी दुश्मन है। इस्लामिक कट्टरवादी भी इसके जानी दुश्मन है, हिंदू कट्टरवादी भी इसके जानी दुश्मन है। और हिंदू कट्टरवादियों ने तो जब अंबेडकर साहब ने थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा बदलाव किया था, थोड़ा सुधार किया था, तो गीता प्रेस जिसको मोदी जी ने अवार्ड दिया है, उन्होंने कितनी गालियां लिखी थी, आरएसएस ने कितनी गालियां बाबा साहब को लिखी थी, उसको आप जान लीजिए। तो आप अपनी बात रख लीजिए। उसके बाद मैं जरा मुसलमानों के ठेकेदार जो कर रहे हैं, जरा उस पर मैं बात करना चाहता हूं जी। मैं सब इसमें यह समझना चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से एक सीधा मैं सवाल पे आना चाहता हूं, वो ये कि ऐसे वक्त में जबकि खुद आरएसएस के लोग, खुद पार्टी के अंदर बीजेपी के लोग, इनके पार्टनर पार्टियां एनडीए के लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक बहस ही चलाते रहने का मकसद है कि सिर्फ बहस चलाते रहो और इस पे पोलराइज कर लो, या ये कानून भी ले आएंगे? क्या नहीं, पोलराइज तो कर नहीं सकते, कानून तो आ ही नहीं सकता। यानी कानून भी नहीं आ सकता? नहीं, कानून नहीं आ सकता ना। कानून इसलिए नहीं आ सकता कि उसका मसवदा तो लाना होगा ना। मसवदा लाना होगा। और बात यह है कि ये सब करके आप जो महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, सारा जो महंगाई बेरोजगारी का जो चल रहा है,
जो सारा दौर चल रहा है, सारी नौकरियां जा रही हैं, 20,000 से ज्यादा, 16,000 से 20,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के नौजवान जो आए थे वो अधेड़ उम्र हो गए, अधेड़ उम्र जो आए थे बूढ़े होकर उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। रेल के हादसे हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको जलाकर मारा जा रहा है, आदिवासियों के सरों पर पेशाब किया जा रहा है। तो इससे राहत मिले। देखिए मोदी की प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे प्रधानमंत्री की, अब उन्होंने 2-4 दिन 2-4 महीने का भी सोचना बंद कर दिया है। शाम तक कैसे वो बटोर ले कोई नई हेडलाइन, है ना। इतनी घटनाएं एक साथ घट रही हैं, समाज विरोधी, इंसान विरोधी, भारत विरोधी मोदी के सरकारों द्वारा, कि उनको कुछ ना कुछ नया कर देना है। देखिए ये होगा नहीं, और अगर ये हो जाता है तो इस देश को तोड़ने की जिम्मेदारी फाइनली जिन्ना की नहीं होगी, मोदी की होगी। तो ये मोदी की तोड़ने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन देखिए अब से पहले ये कई कानून लाए और उन्होंने पार्लियामेंट में अपने एमपीज के साथ भी डिस्कस नहीं किया। हमें सीए, एनआरसी भी मालूम है, किसानों के कानून भी लाए, आर्टिकल 370 भी अचानक ऐलान हुआ। अगर ये इसी तरह से ले आए, कोई भी मसवदा पेश ना किया, बहस भी ना की और हाथ उठा करके पास करा लिया, तब क्या? असल में इनको ये पागल हो गए हैं, और पागल ये कोई नशे की वजह से नहीं, ये दिमागी तौर पर एकदम इनको जो आरएसएस की शाखाओं में और जो उनके शिविरों में सिखाया गया ना, बौद्धिक शिविरों में, ये सोचते हैं कि ये देश जो है मुसलमानों का देश है ना। देखिए ये 370 खत्म करा पाए, लेकिन मणिपुर का 370 नहीं खत्म, 371 नहीं खत्म करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे ना। ये मरेंगे किस तरह से मरेंगे, ये तबाह हो जाएंगे, ये तबाही हो जाएंगे कि सोच रहे हैं सारे मुसलमान हैं इस देश के अंदर, उनको खत्म करना है, मुसलमान 14% है, और इनको जूझना पड़ेगा 80% हिंदुओं की समस्याओं से, ट्राइबल्स की समस्याओं से, समझ गए आप। ये उसमें मर जाएंगे। लेकिन इससे कम शर्मनाक नहीं है जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, उनका रवैया। हाँ, उसे आखिर में आप बता दीजिए, वक्त की कमी है, लेकिन मुख्तसर आप बता दीजिए। आप उर्दू के अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट आया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब लोगों के बीच में जा रहा है। एक तो उनको सबसे पहले ये बोर्ड में आया है कि हर जुमे के बाद खुतबे के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर करें। एक तो वो ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आप समानता वाला सिविल कोड लाएं, यूनिफॉर्म। अरे आपने यूनिफॉर्म तो रद्द कर दीजिए ना, कि हमने एक वर्दी नहीं पहननी, आप नाम पर ही सवाल उठाइए। आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप यूनिफॉर्म, क्योंकि आप सचमुच में यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, यूनिफॉर्म चाहिए आपको। तो बात यह है कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम जुमे के अंदर खुतबा करेंगे, वहां पर आप आइए, हमको सुझाव दीजिए कि हम ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चुनने का आधार क्या है, सबसे पहले हमको बताइए, इस पर बहस करें। उसके बाद हम मस्जिदों के अंदर वाकई में इस पर बहस चलाएं कि 4 शादियां क्या होनी जरूरी है, क्या ट्रिपल तलाक होना जरूरी है। और एक बहुत शर्मनाक बात जो उनके बयान में जो उन्होंने सबमिट किया है, उसको वो जो लॉ कमीशन है, कि शरीयत कुरान है। मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा बड़ा इस्लाम और कुरान शरीफ की बेइज्जती ये नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता, इतना आरएसएस वाले भी हिम्मत नहीं कर सकते। यानी आप ये कह रहे हैं शरीयत कुरान है, तो फिर कुरान क्या है? आप जरा उनका स्टेटमेंट तो पढ़िए। इनको मुझे लग रहा है कि सबको पकड़कर इनको किसी एक मदरसे में बंद कर इनको इंसानियत सिखाई जानी चाहिए। इनको इस्लाम में कुरान का तर्जुमा इनको बताया जाना चाहिए। देखिए ना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा ये गुनाह कर रहे हैं कि शरीयत कुरान है। ये बहरहाल इसको कंफ्यूज करना, इस्लाम के बारे में भी हकीकत ना बताना या ना सीखना, शायद। देखिए मुझे इस बात पर बड़ा अजीब होता है कि मुसलमानों में भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो अब भी कहते हैं कि कुरान को मानी के साथ मत पढ़ो, भटक जाओगे, मौलवी से पूछो, अपने आप मत पढ़ो। तो इसका मतलब जाहिल रखने का इंतजाम बाकायदा किया गया है। और मुझे तो ये भी शक होता है कि कुछ ये मौलवी नुमा किस्म के लोग जो कम पढ़ लिख करके आ जाते हैं और उन्हें सही वो मालूमात नहीं होती उस गहराई से, नहीं तो डे टू डे प्रॉब्लम्स को हल करने के रास्ते भी इस्लाम
कुरान और हदीस की रोशनी में या कहीं कुछ कोई हो फिक्र जिसे कहा जाता है उस पर कोई बात नहीं होती। जी काजमी साहब, बात यह है कि कम पढ़ा लिखा होना या आधा पढ़ा लिखा होना आपको गैर इंसानी नहीं बना देता है। इनको जो बताया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का शरीयत का ऐसा, और ये शरीयत नहीं है कुरान है, और 4 शादियां कुरान का ऐसा है, नाउजुबिल्ला मैं कह रहा हूं, तो ये इनको हैवान बना देता है। इस्लाम की बुनियादी चीज सलामती, दोस्ती, प्यार करना, ये उससे मुबर्रा हो गए, ये उससे बाहर कर दिए गए। जैसे बजरंग दल के गुंडे होते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के गुंडे होते हैं। और आपने जो सवाल उठाया था ना कि ये फिल्में क्यों बना रहे हैं, देखिए ना, मुसलमानों की या ईसाइयों की या दलितों की सफाई 2 पैमानों पर होगी। एक तो उनकी अपनी सेना है, पुलिस उनके साथ है, उनके अपने ये हथियारबंद गिरोह हैं, जिनके पास खंजर है, जिनके पास त्रिशूल है, जो अपने हथियारों की पूजा करते हैं भगवान वो दिवाली के दिन, ठीक है। उसके बाद उनको आम लोगों की भी चाहिए होगा ना मारने के लिए। 14 करोड़ लोगों को मारना है, 15-16 करोड़ लोगों का कत्ल करना है, तो ये घर घर की औरतों को, आम लोगों को, मुसलमानों को मारने का तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जो पूरा प्रायोजित कर रखी है कत्लेआम, वो तो किया हुआ है, लेकिन वो चप्पे चप्पे पर चाहते हैं कि एक मुसलमान नहीं बच पाए। ये बहुत ही देखिए, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए हम और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अगर कोई आप कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ कहना चाहें मुख्तसर, तो जरा लोगों को मशवरे के तौर पर बता दीजिए कि इन हालात में जब हर तरफ से घेरने का इंतजाम किया जा रहा है, आम लोग क्या करें। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, नहीं, और मैं मुसलमान के तौर पर आपके चैनल पर नहीं आता हूं, कहीं पर भी नहीं जाता हूं, है ना। मैं आपको सच साझा करने आता हूं आपके साथ। हाँ, आप उससे विरोध कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने तर्क लाने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है, इन गुंडों से, इन लफंगों से, इन हथियारों से, इन बलात्कारियों से आप तब बच सकते हैं जब भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई आप लड़ेंगे, और भारत के संविधान में जो कमियां हैं उसको खत्म करें। हम ये कहेंगे, हमको यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको समतावादी निजी कानून चाहिए। समतावादी निजी कानून का मतलब क्या है कि हम जो है, औरत, गरीब, जो गांधी जी ने कहा था कि जो सबसे पिछली पंक्ति में सबसे नीचे खड़ा है, हम उसका सबसे पहले ध्यान करेंगे, हम उसके लिए करेंगे। आज महंगाई बढ़ रही है, लेकिन शेयर मार्केट जो है वो इतिहास के आसमान को छू जा रहा है। 66,000 पॉइंट पहुंच गया है इतिहास में। जब तक भारत में शेयर मार्केट का खुला है, आज तक नहीं पहुंचा है। 150 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया है। जी बहुत ही बैंगन जो बंगाल खा नहीं सकता, बंगाल में बैंगन जो हर गरीब आदमी खाता है, 100 रुपए किलो पहुंच गया है। उसके अंदर शेयर मार्केट सारी इतिहास की सारी तोड़ के, सारी बाधाएं तोड़कर 65,000 पहुंच गया है। तो आपने इससे बचाने के लिए क्या करना होगा? वो चाहते हैं आप हिंदू मुसलमान करें, वो चाहते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल करें। वो सरकार सबसे पहले मसौदा लेकर आ रही है जिसने अंकिता के बारे में कुछ नहीं किया। अंकिता के बारे में कुछ नहीं। उसी रिजॉर्ट में, उसी अय्याजगाह में 4 महीने पहले भी एक बच्ची गायब हुई थी। उस बच्ची के मरने से पहले उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। तो ये इतना हर तरफ कैओस क्रिएट करने की कोशिश सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, या ये कि हिंदू राष्ट्र की बात का एक नशा देने के लिए। इलेक्शन तो मोदी जी नहीं जीते। वो अगर वो जीतने का श्योर होता तो अपने पुराने दोस्त, ये अपना महाराष्ट्र वाले, ये काफी उनके साथ अपनी रेपो थी। जी। ये अपना क्या नाम है, शरद पवार जी काफी पर्सनल रेपो थी। हाँ। और बड़ा भाई भी कहते थे, ये सब कहते थे, है ना। वो अभी थोड़े दिन पहले भी आकर मिले थे। तो मोदी जो है बहुत परेशान है, अपना आपा खो बैठे हैं, अपना संतुलन खो बैठे हैं। और उनको अब ये है कि मैं सरकारें तुड़वाऊंगा तो मेरी सीट बन सकती है, नहीं तो वो नहीं बन सकती है। और वो अब इस हालत में है कि
कोई भी खराब से खराब आदमी भी अपने 2-4 घर छोड़ देता है, जी ये वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी ये जी कितना जी आरएसएस मोदी जी को लाने के लिए कितना डेस्परेट है। पूरी पार्टी ने मोदी जी को सरेंडर कर दिया है और अब बीजेपी को बचाना नहीं, मोदी को बचाने के लिए वो इस देश को खत्म कर देंगे, बीजेपी को खत्म कर देंगे, इनके साथ जो खड़े लोग हैं उनको खत्म कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने में हमेशा बहुत चीजें होती हैं जो हमें नई और समझने के लिए होती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें बहरहाल बीच में रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।